बच्चों चाहे नीट हो या बोर्ड एग्जाम, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ऐसी कौन सी एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी सबसे पहली लाइन है कि जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और वही मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और वही मिल्क के कोगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों जो हम इडली और डोसा बनाते हैं उसके बैटर में या उसके डो में हम डालते हैं बैक्टीरिया, मीन्स कि हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए, ना कि ईस्ट। टॉडी जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, उसमें हम पाम के सैप को फर्मेंट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट लाइन्स हमारी एंटीबायोटिक वाले टॉपिक से है। यहाँ पे गिवन है कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाय चांस डिस्कवरी थी, मीन्स कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन पे वर्क नहीं कर रहे थे, वो एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और फिर उस पर वर्क करते करते पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। फिर दो और साइंटिस्ट थे हमारे, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, उन्होंने मेन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है जो पेनिसिलिन की वो डिस्कवर की थी। नेक्स्ट लाइन है बच्चों हमारी एंजाइम वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे गिवन है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हम स्ट्रेप्टोकोकस से नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं और हम उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेज हम स्ट्रेप्टोकोकस से नेचुरली भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन प्रोडक्शन कम होता है, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बच्चों नेक्स्ट लाइन्स है हमारी सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक से। यहाँ गिवन है कि बीओडी टेस्ट क्या मेजर करता है। तो बीओडी टेस्ट मेजर करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वाटर सैंपल। तो किसी भी वाटर सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा बीओडी टेस्ट मेजर करता है। इसीलिए पॉल्यूटेड वाटर की जो बीओडी है वो हाई होती है क्योंकि उसमें इतने ही लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन फिर यूज़ करते हैं। इसी पेज पे नीचे गिवन है बायोगैस का कॉम्पोजिशन, मीथेन H2S प्लस CO2। तो ये जो कॉम्पोजिशन है बायोगैस का ये एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में है। बायोगैस प्रोडक्शन में इसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। बायोगैस प्रोडक्शन में इसका कॉम्पोजिशन गिवन है मीथेन प्लस CO2 प्लस H2। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बायोगैस है ये चारों गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें H2S भी होता है, उसमें H2 भी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस में बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट में ही लास्ट में गिवन है बच्चों की गंगा और यमुना एक्शन प्लान हमारी कंट्री में इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इस लाइन से हमारी बायोगैस प्रोडक्शन वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे गिवन है कि हमारी इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप की थी IARI मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC मीन्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। अब आ जाते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में। तो यहाँ पे गिवन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम बायो कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं तो हम पेस्ट को पूरी तरह से रिमूव नहीं करते, हम उसको एक मैनेजेबल लेवल तक कंट्रोल करके रखते हैं। मीन्स कि ना तो हम उसकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा होने देते हैं, ना ही बहुत ही कम होने देते हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम उससे इफेक्ट ना हो। बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट्स में ही हमारा एक एग्जांपल गिवन है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज ऑफ फंगस, जो रहता है सॉइल में एज अ फ्री लिविंग फंगस और वो रहता है रूट इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे रूट इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि वो रूट्स में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है, वो सॉइल में ही रहता है, लेकिन उस जोन में रहता है जहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स की। और लास्ट लाइन से हमारे लास्ट टॉपिक से चैप्टर के बायो फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन में एक फंगस का एग्जाम्पल दे रखा है ग्लोमस जीनस का।